जय श्री राधे। मध्याह्न लीला। श्री कृष्ण थोड़ी दूर जाकर वहाँ से लौट आए और प्रिया संगम में उत्सुक आप अलक्षित मार्ग से परम प्रिय राधा कुंड पर पहुँच गए। आहा, राधा कुंड की कैसी विचित्र शोभा है, जो मणिमय सोपान समूह से परिवेष्टित तथा मणिमय चारों घाटों से सुशोभित है। घाटों में आंगन सहित चमचमाते रत्न खचित सुंदर मंडप हैं। उसके दोनों ओर आप मणिमय वेदिकाएं शोभा को बढ़ा रही हैं। प्रत्येक मंडप के पास वृक्ष लगे हुए हैं, जिनकी डालियों में भिन्न भिन्न जाति के फूल खिले हुए हैं और प्रत्येक मंडप में रंग बिरंगे वस्त्रों द्वारा बने डोले झूल रहे हैं। दक्षिण दिशा में 2 वृक्ष चंपा के हैं, पूर्व दिशा में 2 वृक्ष कदम्ब के, उत्तर में 2 वृक्ष आम के और पश्चिम दिशा में 2 वृक्ष बकुल के शोभायमान हो रहे हैं। इनकी 2-2 शाखाओं में हिंडोले झूल रहे हैं। श्री राधा कुंड शोभा। इस कुंड के पूर्व और आग्नेय कोण के बीच श्याम कुंड विद्यमान है। इन दोनों के संगम स्थल पर 2 ऊंचे ऊंचे खंभों के सहारे एक अपूर्व सेतु परम शोभा पा रहा है। इसके नीचे जल बहता है। अनेक अनेक वृक्ष श्रेणी इन कुंडों को चारों ओर से आच्छादित किए हुए शोभित है। वृक्ष एवं लताएं घने पल्लवों और पुष्पों के भार से नीचे को झुके हुए हैं। उन सब के मूल देश के पास बड़ी बड़ी वेदिकाएं और श्रेष्ठ मणिमय कुटीर बनी हुई हैं। रत्नमय सोपानों के पास बनी ये कुटीरें ग्रीष्म काल में शीतल और शीतकाल में उष्ण रहती हैं। उनमें कोई तो कंठ तक ऊंची, कोई छाती तक, कोई नाभि तक, कोई जानु तक और कोई उरु तक ऊंची हैं। कोई षटकोण, कोई सप्तकोण और कोई गोलाकार बनी है। इनकी ओर अकस्मात दृष्टि पड़ने से ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये जल में उठी तरंगे हैं। तृष्णा से पीड़ित पक्षी जलपान के लिए इनके पास उतरते रहते हैं। कुंड के चारों कोनों में चारों माधवी लता के कुंज विद्यमान हैं। फूलों की बहुत सी कुंजें श्रेणी रूप से इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। बाहर दिशा में चारों तरफ केले के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनमें असंख्य पके और कच्चे फल और फूल लगे हुए हैं। इनके चारों तरफ फलों के वन हैं, जिनके अंदर फूल वन हैं। कुंड के बीच में जल के ऊपर एक दिव्य रत्न में दिव्य मंदिर है। राधा कुंड में श्री कृष्ण सेवा योग्य सब प्रकार की सामग्री और असंख्य घर बने हुए हैं, जो फूल फलों से युक्त वन और उपवनों से शोभा पा रहे हैं। पुष्प वाटिकाओं के बीच बीच पुष्प चयन करने वाले वन देवता सैकड़ों कुंज दासियों सहित, जिनको श्री वृंदा जी ने सेवा के लिए नियुक्त कर रखा है, मिलकर पुष्पमाला आदि बना रहे हैं। उस वन में बसंत आदि 6 ऋतुएं हर समय सेवा में लगी रहती हैं। श्री वृंदा जी उसको बुहारी आदि से परिष्कार कराती रहती हैं। पथ, आंगन और समस्त घर बाहर सुगंधित जल से धुले रहते हैं। पुष्प रचित गुलदस्ते, चंदोए, ड्योढ़ी, पताका आदि से कुंज मार्ग, चबूतरा, डोली, मंडप आदि समस्त अपनी अपनी जगह शोभा पा रहे हैं। राधा कुंड में वो कुंज ग्रह नवीन नवीन कमल की पंखुड़ियों और बिना डंडी वाले रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से बनी शैया से सुशोभित है। उसके सिरहाने एक चंद्राकार मनोहर तकिया लगा हुआ है। आसपास मधु सहित पान पात्र, तांबुल पात्र, जल पात्र आदि वस्तुएं सजा सजा कर स्थान स्थान पर विद्यमान हैं। उपवन में खिले श्वेत, नील, सुंदी, श्वेत पद्म, नील पद्म, साधारण पद्म पुष्प समूह के मधुबिंदु और पराग से स्वच्छित और सुवासित जल कल कल शब्द करता हुआ झरनों के समान प्रणालियों से चारों ओर बहता है। इधर कलहंस, हंसी, चक्रवाक, चक्रवाकी, सारस, सारसी, पानी, कौड़ी, डाहुक, डाहुकी, पक्षियों के कलरव सुन शुक, सारिका आदि पक्षीगण लीला से विभोर होकर परस्पर राधा कृष्ण विषयक वार्तालाप
करने लगते हैं। मयूरगण श्री कृष्ण का दर्शन कर बादलों के भ्रम में मधुर शब्द उच्चारण करते हुए कुंज के आंगन में नृत्य करने लगते हैं। हारित, कबूतर और चक्रवाक आदि अन्य अन्य जाति के पक्षीगण श्री कृष्ण का दर्शन कर हर्ष से फूल उठे और मधुर ध्वनि से कलरव करने लगे। असंख्य पूर्ण चंद्र से अधिक सुंदर श्री कृष्ण के मुखारविंद का सुधा पान करने के निमित्त ही मानो चकोर पूर्ण चंद्र से सुशोभित गगनमंडल को त्याग उस ओर गिर रहे हैं। श्री कुंड के किनारे और उसका जल श्री कृष्ण की विलास क्रीड़ा के लिए अपूर्व शोभा धारण कर रहा है, जिसका कि वर्णन भी नहीं किया जा सकता। छोटी छोटी डालियों पर नवीन कोपल और फल फूल लदे हुए हैं। वृक्ष, फल, फूल, कलियां, मंजरी और लता आदि के भार से नीचे झुके हैं। उनकी छाया से सरोवर के कूल किनारे और जल शोभा पा रहे हैं। मध्य स्थल में उत्पन्न असंख्य कमल फूलों के कारण सरोवर शुभ्र वर्ण हो गया है। पवन के वेग सी उठी लहरों को देखने से हठात यही अनुमान होता है कि कुंड क्षीर सागर का उपहास कर रहा है। इन दोनों श्लोकों का भावांतर ये भी हो सकता है कि पद्मा का अर्थ है लक्ष्मी, लक्ष्मी का स्वरूप है सुंदरता, कुंड का सौंदर्य अपार है, वो पद्मों की खान है अर्थात उसमें असंख्य पद्म खिले हुए हैं। सागर मंथन से केवल एक लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी और समुद्र के एक ही स्थान पर श्री हरि की लीला हुई थी, किंतु श्री कुंड के तो समस्त जल स्थल पर ही श्री कृष्ण की लीलाएं निरंतर होती रहती हैं। इसलिए क्षीर सागर श्री राधा कुंड के आगे अति तुच्छ है। श्री कृष्ण के चरण कमल से उत्पन्न श्याम कुंड से मिले हुए इस राधा कुंड के उत्तर कोण से लेकर वायु कोण तक फैली हुई 8 कुंजें ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, सुदेवी और तुंग विद्या प्रीतम की सखियों की अपनी अपनी बनी हुई हैं। इनमें श्री राधा कृष्ण लीला विलास आदि करते रहते हैं। इसी कारण ये सब सखियां स्वयं ही उनको साफ सुथरा रखती हैं। सखियों के इन प्रत्येक कुंज की चारों दिशाओं में मनोहर परकोटा बना हुआ है। बीच पथ पर अनेक वृक्ष उत्पन्न हो जाने के कारण ये पथ उन वृक्षों की छाया से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। कुंज के निज छोटे मार्गों का पहले वर्णन किया गया है। वे सब निर्मल सफ़ेद पत्थर के बने हैं। अकस्मात देखने से ऐसे लगता है जैसे नदी में मंद मंद तरंग मालाएं उठ रही हों। उन कुंज मार्गों के ऊपर नाना मणियों से जो कारीगरी का काम किया हुआ है, उसे देखने से मालूम होता है कि ये बनावटी सरोवर है। जो प्राचीर उन वन और उपवनों को घेरे हुए हैं, उनके द्वार तो भित्ति जैसे प्रतीत होते हैं और भित्तियां द्वार जैसी दिखती हैं। अष्टकुंजों का वर्णन। श्री राधा कुंड के उत्तर दिशा के घाट के किनारे अष्टदल पद्म के आकार की 8 कुंजें विराजमान हैं। इन सब में श्री ललितानंदद कुंज बड़ी है। इस कुंज के ठीक बीचों बीच एक अनंग रंगाम्बुज नाम का चबूतरा है। ये 1000 दल वाले पद्म के आकार का है और इसके चारों ओर गोलाकार प्राचीर बनी है। उसके आगे केले के वृक्षों की श्रेणियां हैं। उसके बाहर की ओर अष्टदल कमल के आकार की मनोहर 8 बड़ी कुंजें हैं। ये मानो उस मूल कमल चबूतरे की पंखुड़ियां हैं अर्थात केशमाला हैं, और 8 कुंजें मानो उसकी कर्णिका हैं। ये कुंजें लीलाओं की अनुयायी हैं अर्थात आवश्यकता अनुसार छोटी बड़ी हो जाती हैं। श्री ललिता ने अपनी शिष्या कलावती को इनकी देखभाल के लिए नियुक्त कर रखा है। इनमें सब ऋतुएं निरंतर विद्यमान रहती हैं। ये ललितानंदद कुंज समस्त लीलाओं की खान स्वरूप है। लीला संबंधी सब द्रव्य और सखियां इस कुंज में हर समय विद्यमान रहती हैं। यहीं श्री राधा कृष्ण का पट्ट मंदिर नाम से विख्यात है। सब कुंजों के राजा रूप में एवं अत्यंत शोभायमान है। ऊपर कहा हुआ ललितानंदद नाम की कुंज भी पूर्णतया एक कमल जैसे आकार की है। उसकी केसर बीच की चक्राकार स्थली मणियों की बनी है और केसर के चारों तरफ कर्णिकाएं स्वर्ण की बनी हुई हैं। सब पत्तियां एक एक प्रकार के रत्न द्वारा बनाई गई हैं। कर्णिका के बाहर की केसर और केसर के बाहर की पत्तियां परिमिति और संख्या में यथाक्रम बढ़ती रहती हैं। पद्म के समान शीतलता आदि गुणों से युक्त 5 इंद्रियों को सुख देने वाले उस मंदिर के बाहर
स्वर्ण, नीलकांतमणि, पद्मरागमणि, स्फटिकमणि और नीलमणि के 5 मंडप निर्माण किए हुए हैं। वे अपूर्व शोभा को बढ़ा रहे हैं। मंडपों के बीच नाना भांति मणियों द्वारा प्रस्तुत चित्रकारी की हुई है, जो मृग, पक्षी, देवता, मनुष्य और अन्य अन्य विचित्र प्राणियों की मिथुनी भावात्मन प्रतिमूर्ति से सुशोभित है, जिसको देखने से वो किसी ऐसे रस का प्रदर्शन होता है जो वाणी द्वारा नहीं बतलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सफ़ेद, लाल, पीले, हरे और काले रंग के पत्र, पुष्प, वृक्ष और चंदोए परम शोभा को बढ़ा रहे हैं। इन मंडपों के मध्य में सहस्रदल कमल के आकार के जानू तक ऊंचे रत्न जटित कुटीर कर्णिका की भांति शोभा धारण किए हुए हैं। इस अनंग रंगाबुज चबूतरा के जिन 8 पंखुड़ियों का पहले वर्णन हो चुका है, वो इस प्रकार हैं। जड़ से लेकर अग्रभाग तक फूलों से लदे अशोक वृक्ष और लताएं हैं, जिनमें सफ़ेद, लाल, हरे, पीले, काले फूल खिले हुए हैं। 8 उपकुंजें बनी हैं, जो वसंत सुख नामक 8 दल कमल के आकार की हैं। दूसरी कुंज ललिता नंदद कुंज के वायु कोण में विद्यमान है। फूलों से लदे अशोक वृक्ष मानो इन कुंज के बीज कोश तुल्य हैं। कोकिल और भ्रमरगण निरंतर इन कुंजों में मधुर नाद करते रहते हैं। श्री ललिता कुंज के नैऋत्य कोण में श्री पद्म मंदिर नाम की एक अन्य कुंज है। इसके चारों तरफ 4 सुंदर फाटक और बहुत सी खिड़कियां बनी हैं। इस मंदिर में नाना प्रकार की मणियों का पच्चीकारी का काम हो रहा है। भीतर की दीवारों पर श्री ललिता ने श्री कृष्ण की समस्त विलास लीलाएं, जो उन्होंने समय समय पर गोपियों के साथ की हैं, चित्र रूप में अंकित की है। भित्ति के बाहर की दीवारों पर पूतना वध से लेकर अरिष्ट वध तक के श्री कृष्ण के विचित्र कार्य अंकित किए हुए हैं। मंदिर के बीच का भाग कमल फूल के बीज कोश के समान गोलाकार है। इसकी बाहर की दीवारों के नीचे का भाग नाना भांति के रत्नों से जड़ा हुआ है और आकृति में कमल केसर के समान है। इसके बाहर कमल पत्र के आकार की 16 कोठरियां मंडलाकार बनी हैं और प्रत्येक 2 कोठरियों के बीच किनारे वाले रिक्त स्थान में 16 उप कोठरियां बनी हैं।